ना तुम किसी बहन के साथ ऐसा करना, ना किसी बेटी के साथ करना, ना किसी को करने देना। आज का सिर्फ इतना सा पैगाम, क्योंकि हमारे नबी ने इसे बहुत आसान किया है। इतना आसान कर दिया कि दो लोग हों, अरे दोस्त, ये तो बात तो ये है कि खुशी का मौका है, हम दावत देते हैं, खिलाते हैं, वलीमा करो। निकाह में तो कोई खर्च नहीं, वलीमा करो। यहां भी लड़के की जिम्मेदारी है कि वलीमा करे और सबको दावत दे। लड़की पर कोई जिम्मेदारी नहीं। 2 लोग जाओ, 4 लोग जाओ, 5 लोग जाओ, निकाह पढ़ाओ, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ और चले आओ। माशाअल्लाह, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ, लेके आ जाओ। मर्द हो तो ऐसा करना, वरना दिखने में मर्द हो पर तुम हो औरत, तो मर्द नहीं हो। बड़ा सख्त भेजा है बाबा। तो मर्द नहीं वाह हो। वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए कि मैं एक खानका से ताल्लुक रखता हूँ, बेशक बेशक। और हमारी इस्तिलाह में मर्द वो है जो नबी की सुन्नतों पर अमल करता है। बेशक। वो मर्द नहीं जो सुन्नतों को छोड़। नारे तकबीर। क्योंकि ज़ाते बारी ताला को ये मंजूर ही नहीं था कि मेरे हबीब से पहले कोई बोले। वाह, कॉन्फ्रेंस इसीलिए सजाई गई कि सबको पता लग जाए कि सबको तकलीद मेरे इस हबीब की करनी। बेशक बेशक। ये सवाल ही ऐसा किया गया। जानते तो सब थे, पैदा किया है रब ने, जानते सब थे, लेकिन बोल ही नहीं सके क्योंकि तकलीद मंजूर थी, सबको करना है बेशक। और शान महबूबी दिखाना है। पहले भी शान महबूबी दिखाया रब ने, फिर दिखाएगा, फिर इकट्ठा करेगा कयामत तक पैदा होने वाले। कहां? हश्र के मैदान में सब इकट्ठा होंगे। जदरी रूहें उसने पैदा की, हर रूह को जिस्म मिलेगा और फिर इस दुनिया से जाएगा जिसके लिए हश्र का मैदान सजेगा। कभी सोचा आपने कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जन्नत और दोजख देने के लिए हिसाब किताब की जरूरत क्या? वो कादिर मुतलक है, जिसको चाहे जहन्नम में भेज दे, जिसको चाहे जन्नत में भेज दे। क्या कर लेंगे हम? क्या कोई क्या कर लेगा? एहतजाज करोगे, स्ट्राइक करोगे, कर लो जी, क्या फर्क पड़ जाएगा उस पाक बयानियास की जात पर। फिर उस रब ने ये कॉन्फ्रेंस क्यों सजाई है? और उस कॉन्फ्रेंस में सारे लोग को पता है कि आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, रब का जलाल जमाल में तभी तब्दील होगा जब उसका हबीब शिफात फरमाने के लिए। वहां भी कर सकता है रब, जिसे चाहे जिधर चाहे भेज दे, सबको फिक्र होती वहां। तो इतना करने की जरूरत क्या? वहां भी शान महबूबी दिखानी है कि तुम दुनिया में तुम्हें मौका मिला था उसका जिक्र करने का, दुनिया में मौका मिला था उससे मोहब्बत करने का, दुनिया में मौका मिला था उससे कुर्ब हासिल करने का। इस जात को पहचान लो कि इसकी मेरी बारगाह में शान महबूबी क्या है, जिसके करीब मैंने तुम्हें रहने के लिए कहा, अपने कलाम के जरिए तुम्हें मुतनब्बे कर दिया था, बता दिया था कि तकलीद करो। बार बार कहा कुरान, और सुन लो, इत्तिबा नबी के लिए कुरान में
अल्लाह ने सिर्फ अपने लिए एक बार कहा है और इत्तिबा के लिए 22 बार आयतें आई हैं। 22 में से 18 जिसमें अल्लाह और नबी, एक में सिर्फ अल्लाह ने, कितना हो गए 19, अब बची 3 सिर्फ नबी के लिए। तो बहुत से लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो अपने जहनों को साफ कर लें कि रब चाहता क्या है, अच्छा है, बहुत रब चाहता क्या है। बेशक बेशक। और जिसका प्रूफ वो वहां हश्र में भी देखा कि देख लो मेरे बारगाह में मेरे हबीब की शान महबूबी क्या है। तो कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि नबी शिफात ना फरमा दे। माशाअल्लाह, बेशक। तो अपनी इबादतों रियाजतों पर गुरूर करने वाले, इबादतों की पोटली बांधने वाले इस गुरूर से अपने आप को बचा लें और मोहब्बत करें नबी से। मोहब्बत का मतलब क्या है? खाली नारा लगाना? शायद आपकी यही समझ में आता है कि नारा लगा लेने से मोहब्बत। मोहब्बत का माना क्या है? मोहब्बत का तकाजा क्या है? कि हम जिस जात से मोहब्बत करते हैं उसकी हर पसंद को अपनी पसंद बना लें। बेशक बेशक बेशक। उसकी हर पसंद को अपनी पसंद बना लें। बेशक। और जिस चीज को वो नापसंद करता हो अपने आप को रोक ले। ये है मोहब्बत का तकाजा, वरना आप झूठे हैं। और यहां तो कम से कम झूठ मत बोलो, चूंकि यहां तुम्हारी जात का मामला है। तुम्हारे लिए डिसीजन होना है कि तुम जन्नत की तरफ जाओगे या दोज़ख की तरफ। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हें जाना किधर है, चॉइस तुम्हारी है। यह मैं नहीं कहूंगा कि तुम किस तरफ जाओ, यह डिसीजन तो तुमको लेना है। तो नबी की पसंद को अपनी पसंद बना लेना शफात की तरफ बढ़ना है। किस मुंह से कहोगे? सब कुछ नबी की पसंद के खिलाफ करो तो किस मुंह से खड़े होगे? क्या शर्म नहीं आएगी? अगर सुबह से लेकर शाम तक अपने बाप की बात ना मानो, माँ की बात ना मानो, और जब जरूरत पड़े तो खड़े होने में शर्म आती है या नहीं आती? आती है ना? तो किसी और से कहते हो। और जब वो बहन से कहा, भाई से कहा, तो कहता तुम क्यों नहीं कह देते? तो जुबान से यही लफ्ज निकलता है ना, क्या करें, शर्म आ रही है, कैसे कहूं? अब्बा की बात तो कोई मानी नहीं, अम्मा की बात कोई मानी नहीं, कैसे कहूं? ऐसा ही होगा वहां भी, मैदान मशर में भी सब जाएंगे दूसरे के पास, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, आप सिफारिश कर दीजिए, सब जगह से एक ही जवाब मिलेगा, नफसी नफसी इला गैरी। सबको अपनी अपनी फिक्र होगी, कहेंगे जा दूसरे के पास, जा दूसरे के पास। वजात एक ही होगी नबी की, जिससे हमें, जिसकी शफात से हमें रब तबारक व तआला आज़ाद करेगा हमारे गुनाहों से, हमारी कमियों से, हमारी तसावलियों से, जहन्नम से जन्नत की तरफ। तो बहुत ज्यादा इस उन्वान पर फैलाऊंगा तो समेटने में टाइम लगेगा, तो बस सिर्फ नबी की जिंदगी का एक पहलू बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, जो यहाँ की जरूरत है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं हमें चाहिए कि हम उसकी जिंदगी के बारे में जाने, क्या किया, क्या कहा, क्या पसंद किया। और जो सही मानों में मोहब्बत करने वाले उनका अंदाज सुन लो। उस्मान गनी अशरफी ने
अपने वक्त के एक आरिफ का कलाम तुम्हारे सामने रखा और उसमें एक शेर कहा। देखिए आरिफों का अंदाज क्या होता है कि बंदे का बंदा उसे खुदा जाने। तो बंदे का माना दो है। एक बंदा का माना गुलाम के भी है। जी जी। तो एक तरफ इशारा क्या है, अल्लाह का बंदा वो क्या हो गया, पीर। और उस पीर का जो गुलाम है उसे भी बंदे से खिताब किया। तो बंदे का बंदा बन गया, यानी एक बंदे का बंदा गुलाम बन गया। तो अब उस गुलाम के मुकाम को, उसके मर्तबे को खुदा ही जाने। बेशक बेशक। वो खुदा ही जाने, बेशक या फिर वो बंदा जाने जिसका वो बंदा बना, बेशक। या फिर वो जाने जिसका वो बंदा बना है। और इसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, यही बंगाल ही है। शेख अलाउल हक पंडवी बंदे, माशाअल्लाह जी। और इनकी बारगाह में सैयद अशरफ जहांगीर बंदा बना, यानी गुलाम बना। अल्लाह के बंदे शेख अलाउल हक पंडवी और शेख अलाउल हक पंडवी का बंदा सैयद अशरफ जहांगीर इस माना में गुलाम के, ठीक है ना। और जब बंदा बना तो बंदे ने जाना कि ये बंदा क्या होगा, या अल्लाह जाना। बेशक। तभी तो बंदे ने कहा कि ऐ सैयद अशरफ, जब तुम मुकामे गौसियत पर फाइज होना तो अपने भाई नूर को कुतुब आलम बनाना मत भूलना। वाह वाह वाह। अपने भाई नूर को कुतुब आलम बनाना। वाह। तो जब तक कोई बंदा बंदे नहीं बनता, जब तक बंदा नहीं बनता, यानी पीर का गुलाम नहीं बनता, किसी को अपने आप को सुपुर्द नहीं कर देता, तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता, उसके रास्ते नहीं खुलते। वो फिर किसका बन जाता है बंदा, शैतान का। कौन बन जाता है, किसका बन जाता है बंदा, फिर शैतान, यानी शैतान उसका पीर हो जाता है। और वो बंदा मुरीद किसका हो जाता है, शैतान का। और दूसरा शेर क्योंकि तशरीह इसलिए करना जरूरी है कि कहीं गलत माना मतलब न निकाल ले। और दूसरा शेर ये था, ऐनियत हासिल कर ली। तो अब बंदा परेशान है कि क्या कहूं, बंदा कहूं या खुदा कहूं। ठीक है ना, ऐनियत। अब इसकी तशरीह सुन लो। जबकि मैं बहुत कम इल्म हूं, वो तो बहुत बड़ी जात है, पता नहीं किस मुकाम पर ये कहा, लेकिन जितना समझा उन्हीं की जूतियां सीधी करके। देखो, आग में लोहे को डाल दो, आग में लोहे को डालते हो और थोड़ी देर जब लोहा आग में रहता है तो लोहा लाल सुर्ख हो जाता है, वैसे ही जैसे कि आग होती है। ठीक है ना। तो देखने में और तासीर में दोनों में वो आग के मुशाबे होंगे। हो गया ना। अब क्या कहें उसको, लोहा कहें या आग कहें। वाह वाह वाह। लोहा कहें या आग कहें। तो जब बंदा अपने रब के इश्क में इतना मौह हो जाता है कि उसकी जलालत का असर का मजार बन जाता है, वाह, उसके जमाल का मजार बन जाता है, उसकी इनायात का मजार बन जाता है। यही वजह है कि जब सरकार गरीब नवाज रात भर अपने हुजरे में रहते और जब हुजरे से बाहर निकलने का एहतमाम होता, और हर वली के यहाँ जो हुजरे में इशा के बाद दाखिल होते और सुबह फजर के वक्त निकलते, जिसमें शेख अलाउल हक पंडवी भी मौजूद, इसी अंदाज में मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सन्नानी का भी यही अंदाज। ये बुजुर्ग जब हुजरे से निकलते तो एहतमाम किया जाता। क्या एहतमाम होता है? अजान दी जाती है।
फजर की अजान से पहले अजान। तो जब सरकार गरीब नवाज हुजरे से बाहर होते तो खुदामीन इंतजाम क्या करते थे, कुछ पत्थर दरवाजे के सामने रख देते, पत्थर, और अजान देते और छुप जाता। और जब गरीब नवाज बाहर आते तो पहली निगाह जब पत्थर पर पड़ती तो पूरे पत्थर पाश पाश हो जाते थे, टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। उनकी निगाहों का असर बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि वो बंदा रब के जलवों में रात भर रहा है। और साइंटिफिकली प्रूफ है कि जब हम किसी चार्ज चीज से अपने आप को अटैच कर दें तो हम भी चार्ज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने पूछा था कि यहाँ हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएट बच्चे हैं, ताकि मैं उन्हें समझा सकूं, क्योंकि आज के दिन में सवालात वहां ज्यादा है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा। तो ऐसा नहीं है, मैं उन्हें भी समझाने का पूरा फार्मूला रखता हूं, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का खाली एक मदरसे का नहीं हूँ। माशाअल्लाह। मेरे दादा ने मेरी और मेरे वालिद ने वो परवरिश की है कि हर जगह घूम के आया हूं। तो जो हक है वो हक है। इसलिए मैं कहता हूं मैदान रूहानियत को अगर जाना हो तो खुद एक सब्जेक्ट है जिसका नाम मेटाफिजिक्स है, वो पढ़ लो तो मैदान रूहानियत के बारे में आदमी जान ले। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिससे हम मोहब्बत करें, फिर उधर तरफ आता हूं, हमें चाहिए कि हम उसके बारे में जानें, और जब जान ले तो अमल करें। दुनिया में एक इस्लाम ही के फॉलोअर्स हैं जिसमें हमारे दीन में सबसे आसान घर बसाना है, सबसे आसान तरीका घर बसाने का, बिना खर्चे के, बिना खर्चे के। 2 गवाह काफी है, निकाह हो गया। 2 गवाह काफी हैं और एक घर आबाद हो गया। ज़िना से बचने का सबसे आसान तरीका कोई लवाजमात नहीं कि आदमी ये कहे कि हम ज़िना से नहीं बच सकते। लेकिन आज इसी निकाह को कितना मुश्किल बना दिया गया। आज एक बाप अपने बेटे को बेचने के लिए तैयार है, फख्र के साथ। कीमत लगा रहा है अपने बेटे की, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। क्या आपके नबी ने ये किया था? बोलो। मैं तो ये कहता हूं ना, आपको सुन्नत पर अमल करना है तो ये बता दो किसकी सुन्नत है। जवाब दे दोगे मैं मान लूंगा। आपके लिए जरूरी किसकी सुन्नत पर अमल करना है, बोल दो। झूठे हो, सच बोलना है आज ही से। जितने नौजवान बच्चे बैठे हुए हो, अब ये सच पूरी जिंदगी बोलना कि सुन्नत पर किसकी अमल करना है। अब तलाश करते हैं ये किसकी सुन्नत है। सिद्दीक आजम की सुन्नत है, उन्होंने 20 लाख मांगा था निकाह के लिए। फारूक आजम की सुन्नत है, हजरत उस्मान गनी की सुन्नत है, मौलाए कायनात की सुन्नत है। चलो किसी भी सहाबी रसूल की बता दो, अहले बैत अतहार में से किसी के बता दो। चलो और आगे आते हैं, गौस पाक ने किया, गरीब नवाज ने किया, बोलो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने किया, क्या बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने किया, क्या हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी ने किया? किसने किया? आप किसकी तकलीद कर रहे हो, किसकी सुन्नत पर अमल कर रहे हो? अगर आप ये कहते कि फला बुजुर्ग की ये सुन्नत है, चलो मान लेता। भाई बड़े की बात है, पता नहीं क्या, हमें तो कहीं नजर नहीं आया।
इत्तिबा करना है, तकलीद करना है नबी की। और आप किसकी कर रहे हो? नबी ने तो शादी बेवा से किया, नबी ने शादी तो तलाकशुदा से किया, घर दिया है, इज्जत दी है, शादी इसलिए किया। आप क्या कर रहे हो? सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस करके सारे जुर्म खत्म हो जाएंगे? क्या यह हक हासिल है? ईमानदारी से बताओ। तो कहीं ना कहीं गफलत की चादर हमारे ऊपर है। हम गौर और फिक्र नहीं कर रहे कि जिस जात के जिक्र को हम सुनने जा रहे हैं उसने किया क्या है। क्या इसलिए तुम्हारे नबी ने 7-7 दिन अपने पेट पर पत्थर बांधे? क्या इसलिए नबी ने ताइफ की सड़कों पर पत्थर खाए? क्या इसलिए नबी ने शोएब अबू तालिब ने 3 साल घासों को उबाल कर खाया और पिया? क्या इसीलिए कि उनके उम्मती उनका जिक्र भी करें और उनकी सुन्नत पर अमल न करें? रात रात भर नबी हमारे लिए खड़े रहे, पैरों में सूजन आ जाती। किस लिए खड़े होते थे? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। सिर्फ हमें याद करते और हमारी मग़फ़िरत की दुआ करते। आज उन्हीं का उम्मती उनकी पसंद के खिलाफ काम करता चला जा रहा है और उन्हीं की सुन्नत के नाम पर कभी गौर किया, कभी फिक्र किया? रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वो सबको देने वाला है। भीख मांग के अमीर बनोगे, भीख मांग के गाड़ी वाले बनोगे, भीख मांग के मोटरसाइकिल वाले बनोगे, भीख मांग के अपने घर को सजाओगे? शर्म नहीं आती भीख मांगने में? है नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो मुसलमानों के। खड़े हो जाना, खड़े हो जाना अदब के साथ और कह देना, बाबा मैं बिकने के लिए तैयार नहीं। वाह, मैं बिकने के लिए तैयार नहीं, मैं वो माल हूं जो बिक चुका हूं। अब मुझे क्या बेचोगे? बेशक बेशक। मैं तो अपनी आका की मोहब्बत में अपने आप को बेच चुका, पीर के हाथ पर बिक चुका। अब किसी ससुर के हाथ पर नहीं बिकूंगा, अब किसी ससुर के हाथ पे बिकने वाला नहीं। मुझे अब मत बेचो। मैं कोई माल नहीं हूं तुम्हारी औलाद में, मैं कोई माल नहीं हूं, मैं तुम्हारा नूरे नजर हूं, लखते जिगर हूं। मेरी कीमत मत लगाओ। क्या तुम्हारी नजर में मेरी कीमत फकत 20 लाख रुपया है? बाबा ये बता दो, क्या तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत 5 लाख है? बाबा ये बता दो, क्या तुम्हारी नजर में मेरी कीमत एक 4 पहिए की गाड़ी है? बाबा ये बता दो, चंद तोले सोने मेरी कीमत तुमने लगाई है? अरे मैं तो बड़ा बेशकीमती दौलत हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारा बेटा हूं। तुम जमीन पर हो तो भी मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा, जब तुम जमीन में होगे तो भी खिदमत करूंगा इसाले सवाब के जरिए। बाबा मुझे मत बेचो, बाबा मुझे मत बेचो, मैं कोई माल नहीं हूं। बाबा मुझे मत बेचो। करोगे? करोगे? जब नौजवान खड़ा होगा, इनकलाब हमेशा नौजवानों से आता है। इनकलाब हमेशा नौजवानों से आता है, ये जान लेना। संभालते बड़े हैं, इनकलाब नौजवान लाता है। ठीक है ना? अब मैं आता हूं उन बच्चियों की तरफ और उनके वालिदैन की तरफ।
क्या तुम्हारी बच्ची तुम्हारी लख्ते जिगर नहीं है? क्या तुम्हारी बच्ची तुम्हारे दिल का टुकड़ा नहीं है? क्यों उसे कूड़ा करकट तुमने समझ लिया? क्या वो हीरा नहीं है? अपनी बेटी को तुम हीरा नहीं समझते, कूड़ा करकट समझते हो? कि अपने घर से कूड़ा करकट जिस तरह से आदमी निकालता है कि भाई कूड़ा है, आओ ट्रक लेके आओ, मैं कूड़े को डाल दूं उसमें, ले जाओ। बेटी को बेटी नहीं समझ रहे हो? बेटी तो हीरा होती है, दिल का सुकून होती है, घर की रौनक होती है। उसकी चहल पहल ही से ईंट गारे के मकान से मकान नहीं बनता, बेटी की कदमों से मकान बनता है। बेटी के कदमों से मकान बनता है। अरे उसकी किलकारियां, उसकी बातें, उसकी तोतली जुबान से निकले हुए अल्फाज माँ बाप को राहत बख्शते हैं, भाई को सुकून मिलता है। कैसे भाई हो कि अपनी बहन को ही तुमने कूड़ा समझ लिया? वो तो हीरा है भाई, हीरा। तो अपनी बहन को उसी के हवाले करना, अपनी बेटी को उसी के हवाले करना जो इस हीरे की अहमियत समझ सके। अरे किसी खरीदार के हवाले मत करना, वो क्या समझेगा हीरे की वैल्यू? वैल्यू तो वही हीरे की समझेगा जो हीरे का कदरदान हो। तो ना अपनी बेटी को ऐसे खरीदारों के हवाले करो, ना अपनी बहन को ऐसे खरीदारों के हवाले करो। ना तुम किसी बहन के साथ ऐसा करना, ना किसी बेटी के साथ करना, ना किसी को करने देना। आज का सिर्फ इतना सा पैगाम, क्योंकि हमारे नबी ने इसे बहुत आसान किया है। इतना आसान कर दिया कि दो लोग हों। अरे दोस्त, ये तो बात तो ये है कि खुशी का मौका है, हम दावत देते हैं, खिलाते हैं, वलीमा करो। निकाह में तो कोई खर्च नहीं, वलीमा करो। यहां भी लड़के की जिम्मेदारी है कि वलीमा करे और सबको दावत दे। लड़की पर कोई जिम्मेदारी नहीं। 2 लोग जाओ, 4 लोग जाओ, 5 लोग जाओ, निकाह पढ़ाओ, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ और चले आओ। माशाअल्लाह, मस्जिद में निकाह पढ़ाओ, लेके आ जाओ। मर्द हो तो ऐसा करना, वरना दिखने में मर्द हो पर तुम हो औरत, तो मर्द नहीं हो। बड़ा सख्त भेजा है बाबा। तो मर्द नहीं वाह हो। वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। इसलिए कि मैं एक खानका से ताल्लुक रखता हूँ, बेशक बेशक। और हमारी इस्तिलाह में मर्द वो है जो नबी की सुन्नतों पर अमल करता है। बेशक। वो मर्द नहीं जो सुन्नतों को छोड़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा, हुजूर अशरफे मिल्लत। इसीलिए हज़रत राबिया बसरिया देखने में औरत है पर तसव्वुफ की जुबान में वो मर्द है। तसव्वुफ की जुबान में वो मर्द है, औरत नहीं कहा गया, मर्द है, चूंकि नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाली। तो मर्द वो बनता है जो सुन्नतों पर अमल करता है। अब आओ, मेरे नबी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक कौनो मका है। बेशक बेशक। सोचो, आपकी भी तो बेटी है या नहीं है? खातून जन्नत को भी तो विदा किया है आपने। क्या कमी थी? क्या कमी थी भाई? क्या नहीं दे देते? तो एक बात याद रखना,
बेटी दो तो लड़के में ये देखो कि वो शरीफुल नफ्स है या नहीं, वाह, पहली चीज। फिर ये देखो साहिब इल्म है या नहीं, माशाअल्लाह, फिर ये देखो कि साहिब रोजगार है या नहीं, यानी अल्लाह, हुनर है या नहीं। हुनर भी एक इल्म की एक शक्ल है। ये मत देखो कि उसके घर में कितना रुपया पैसा है, लड़की देते वक्त ये मत देखना पैसा कितना है, वरना तुम्हारी लखते जिगर, तुम्हारे दिल का सुकून उस घर में जाएगी। अगर वो शरीफुल नफ्स नहीं है, इज्जत नहीं करता है, तो देख लो दोस्त, मैं आप ही से कहता हूं कि मैं सोने चांदी की थाली में खाना रख दूं और यूं उठा के तुम्हारी तरफ लो, भोकड़ लो, ठूस लो, आएगा मजा? बोलो, आएगा मजा? अच्छा लगेगा? घी में चुपड़ी हुई रोटी और बेहतरीन सब्जियां, गोश्त सब हो उस थाली के अंदर, यूं फेंक के दे दूं, मजा आएगा खाने में? क्यों भाई? अच्छा अच्छा खाना है, सोने चांदी की थाली है, काहे को मजा नहीं आएगा? बता दो, क्यों मजा नहीं आएगा भाई? आपको तो मजा सोने चांदी से आता है, आपको तो अच्छा अच्छा खाने से आता है। क्या फर्क पड़ता अगर मैं फेंक के दे दूं और ये कहूं लो ठूस लो? अभी आपने कहा मजा नहीं आएगा खाने में, क्यों नहीं आएगा? इज्जत नफ्स को ठोकर लगी ना, ये मेरी बेइज्जती करके मुझे दे रहे, क्या करूंगा? तो मैं उन बाप से पूछता हूं कि जिससे तुमने मांगा है, बड़ी इज्जत थी क्या? मांगने में इज्जत थी क्या? खाना अगर फेंक के दे दिया तो कहा इज्जत नहीं दी, नहीं खाऊंगा, और जब मांगा था इसमें इज्जत थी क्या? लेकिन दोस्त, अगर मिट्टी की थाली हो, फकत दाल रोटी हो, और शौहर सही शरीफुल नफ्स हो, पढ़ा लिखा हो, हुनरमंद हो, शरीफ हो, और वो अपनी बीवी से ये कहे आओ साथ बैठ के खाते हैं, आज अल्लाह ने हमें यही रिस्क दिया है, आओ अपने रब का शुक्र अदा करते हैं और मिल के खाते हैं, उस पाक ने बेअनियाज का शुक्र अदा करते हैं। बताओ उस खाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये शराफत मौजूद ना हो तो दौलत देख के अगर शादी करोगे तो यही होगा, तुम्हारी बेटी एक सामान बनकर रह जाएगी घर में। तो शराफत भी देखो, इल्म भी देखो, ठीक है? और बेटियों से कहता हूं जो बड़े घर से आई, पैसे वाले से, जिन्होंने खरीदा है शौहर, वो माँ बाप की गलती है, वो माँ बाप की गलती है, तू इस गलती को मत दोहरा। अल्लाह, वो माँ बाप ने गलती की है, और उस गलती को तू सही कर दे। तेरा बाप उतनी दौलत नहीं रखता, तेरा बाप मालिक कोनो मकान नहीं, ये तो खातून जन्नत के वालिद हैं जो मालिक कोनो मकान, तेरा बाप नहीं है। वो खातून जन्नत अपने हाथों से चक्की चलाती, अल्लाह, अल्लाह, अपने हाथों से चक्की चलाती, छाले पड़ जाते तो रब तबारक व तआला राहत देने के लिए खातून जन्नत पर गशी तारी कर देता, फरिश्ते आकर चक्की चलाते, अल्लाह, फरिश्ते आकर चक्की चलाते। पर हमारे नबी ने अपनी बेटी को कोई गुलाम नहीं दिया, कोई गुलाम नहीं दिया, इसलिए कि कहीं अली की इज्जत नफ्स पर बात ना आ जाए। अल्लाह, और कभी उन्होंने अपने बाबा से नहीं कहा ये किसकी आप कर रहे हो, किसकी पैरवी हो रही है?